हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब जानिए खबरें इत्मीनान से। जेईई और नीट परीक्षाओं के लिए कल देर रात केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यवार सेंटर्स की लिस्ट जारी कर दी है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से लिस्ट जारी की गई है, जिसमें जेईई परीक्षा के सेंटर्स 570 से बढ़ाकर 660 कर दिए गए हैं, जबकि नीट की परीक्षा सेंटर्स 2846 से बढ़ाकर 3843 कर दिए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके मुताबिक जेईई परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होनी है और नीट की परीक्षा होनी है 13 सितंबर को। कोरोना काल में जेईई और नीट की परीक्षा कराने के सरकार के फैसले का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। स्वीडिश जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी भारत में नीट और जेईई परीक्षाएं टालने का समर्थन किया। इससे पहले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, तेजस्वी यादव, एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान, मनीष सिसोदिया समेत कई नेताओं ने सरकार की परीक्षाओं को छात्रहित में रोकने की मांग की। कांग्रेस की छात्र विंग आज से भूख हड़ताल पर होगी। नीट और जेईई रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस की छात्र संगठन एनएसयूआई आज सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल करने वाली है। इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं को कराने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कोरोना के गंभीर खतरे को देखते हुए एनएसयूआई इन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रही है। एक्टर सोनू सूद ने भी ट्वीट कर परीक्षाओं के लिए छात्रों की जान जोखिम में न डालने के लेकर सरकार से निवेदन किया है कि परीक्षाएं रद्द हों। सुशांत सिंह राजपूत के कथित सुसाइड केस में अब ड्रग्स एंगल सामने आ रहा है। रिया की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि रिया किसी ड्रग डीलर के संपर्क में थी। सीबीआई ने ड्रग्स एंगल की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद लेने का फैसला किया है। रिया के व्हाट्सएप चैट पर उनके वकील सतीश मानिशिंदे ने कहा है कि रिया ने अपनी जिंदगी में कभी ड्रग्स नहीं लिया और वो कभी भी ब्लड टेस्ट कराने के लिए तैयार है। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच के छठे दिन भी लगातार लोगों से पूछताछ की। सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट पे रहे सिद्धार्थ पिठानी से रात 1:30 बजे तक पूछताछ की। सिद्धार्थ के अलावा नीरज, सीए संदीप श्रीधर, रजत मेवाती, कुक केशव और सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की गई। सीबीआई पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी पर शक गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धार्थ ही वो शख्स के हैं जिन्होंने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए चाबी वाले को बुलाया था। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि महंगे पेट्रोल डीजल के जरिए सरकार जनता को खुलेआम लूट रही। कोरोना के गंभीर खतरे के बीच संसद का मानसून सत्र सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक संसद सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। शनिवार और रविवार को भी सत्र में कामकाज किया जा सकता है। संसद सत्र शुरू करने पर आखिरी फैसला सभी दलों से बातचीत के बाद लिया जाएगा। सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई अलग अलग पालियों में पूरे दिन चलेगी, यानी कि सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई चलाई जाएगी, जबकि दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई चलाई जाएगी। संसद का मानसून सत्र 18 दिनों तक चलेगा। यूपी में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। प्रदेश में कोरोना केस के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन के बिना कोरोना का संक्रमण फैलने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि सरकार लोगों को सख्ती से घरों में रहने पर मजबूर नहीं कर पा रही है। ऐसे में अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो लॉकडाउन पर कोर्ट फैसला जारी करेगा। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष रणबीर गांगवा सत्र की अध्यक्षता करेंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा, रामकुमार कश्यप और असीम गोयल भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। विधानसभा के 90 सदस्य में 6 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं। संक्रमण के खतरे को देखते हुए सभी विधायकों को विधानसभा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है। एमपी के ग्वालियर चंबल में बीजेपी के सदस्यता अभियान के जवाब में कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे से होगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से लगाए गए आरोपों पर जवाब देगी।
बीजेपी ने ग्वालियर सदस्यता अभियान के दौरान पूर्व कांग्रेस सीएम कमलनाथ और पार्टी पर बड़े आरोप लगाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्वालियर चंबल के नेता गोविंद सिंह, अशोक सिंह, रामनिवास रावत, लाखन सिंह यादव, केपी सिंह के साथ सज्जन सिंह वर्मा, एमपी प्रजापति समेत दूसरे कई बड़े नेता शामिल होंगे। केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर को आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना के चलते मंदिर को 21 मार्च से बंद कर दिया गया था। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन से एक दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दर्शन के दौरान ऑनलाइन बुकिंग की कॉपी और आधार कार्ड भी साथ रखना होगा। दर्शन 2 पालियों में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से करीब 6:45 बजे तक किए जा सकेंगे। मंदिर में एक बार में सिर्फ 35 भक्तों और एक दिन में अधिकतम 665 लोगों को मंदिर के अंदर जाने की ही इजाजत होगी। कोरोना की वजह से मैट्रिमोनियम अवधि के दौरान टाली गई ईएमआई पर ब्याज न लेने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मोरेटियम अवधि का मतलब उस समय से होता है जिसमें कर्ज लिया गया है, कुछ समय के लिए निष्क्रिय इसको माना जाता है। 17 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 2 महीने के लिए टाल दी थी और कहा था कि सरकार और रिजर्व बैंक इस बीच स्थिति की समीक्षा करें और देखें कि लोगों को किस तरह से राहत दी जा सकती है। कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर्स को बेहतर सुविधा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले कोर्ट ने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्वारंटीन अवधि को छुट्टी की तरह गिनती को गलत माना था। इसके बाद केंद्र ने सभी राज्यों को ऐसा न करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में फिर आज सुनवाई करेगा। 16 अगस्त से शुरू की गई वैष्णो देवी यात्रा के लिए आज से हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू होगी। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और हेलीकॉप्टर बुकिंग 5 सितंबर तक की जा सकती है। अभी तक यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक थी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज ओडिशा के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी तेज बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना में फिनाइल की बड़ी मांग को पूरा करने की दिशा में बंगाल केमिकल एंड फार्मा कंपनी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने एक दिन में 51,960 बोतल फिनाइल का प्रोडक्शन किया है। उपभोक्ता मंत्रालय के खाद्य विभाग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल में दिव्यांगजनों को भी शामिल किया जाए। क्रिकेटर सुरेश रैना भी अब सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई में शामिल हो गए। सुरेश रैना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सरकार से सुशांत को न्याय देने की मांग की है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन क्रिकेट इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाने वाले शख्स हो गए हैं। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बन गए। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में अजहर अली को आउट करते ही एंडरसन ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। साउथहैम्पटन में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसी के साथ इंग्लैंड ने 1-0 से ये सीरीज जीत ली है। इंग्लैंड के पहली पारी में 583 रन बनाने के बाद पाकिस्तान की टीम ने फॉलो ऑन किया और दूसरी पारी में 4 विकेट पर 187 रन ही बना पाई। तीसरे टेस्ट मैच में 267 रन बनाकर इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्रोली मैन ऑफ द मैच बने।